नमस्कार नवगछिया, मैं अभिलाष अपने सहकर्मी अमन के साथ। और आज हम आए हुए हैं स्वर्गीय रामोतार सराफ जी के घर पे। यहाँ पे जैसा कि हमारी टीम को जानकारी मिली थी कि स्वर्गीय गोदावरी देवी जी सराफ का 13 मार्च को बैकुंठवास हुआ और इनका अंगदान किया गया है। और ये केस हमारे लिए तो नया है और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। आइए अमन। नमस्कार सर। सर आप अपने बारे में बताएं कि आप कौन हुए और आपका नाम क्या है। मेरा नाम आनंद प्रकाश हुआ और मैं श्री रामावतार प्रसाद जी सराफ का सुपुत्र हूँ, 5वां पुत्र हूँ। और हमारे पिताजी प्रसिद्ध समाज सेवी और समाज सुधारक रहे। ठीक, कैमरा ठीक ना। तो सर रामोतार सराफ जी के 5वें पुत्र हैं। और सर ये आप बताएं कि जैसा हम आया है कि आपकी माता श्री गोदावरी जी सराफ का अंगदान हुआ है, कौन सा अंगदान हुआ है सर? माता जी के, हमारी माता जी का दोनों नेत्रों का अंगदान हुआ है। हम उसे पर विस्तार पूर्वक उस बात को बताना चाह रहे हैं। हमारी माता जी का निधन 12 मार्च को पटना में हुआ और 12 मार्च को ही हम लोगों ने माता जी के इच्छा के अनुसार निधन के पश्चात दोनों नेत्रों का दान इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान को पटना में किया। इस नेत्रदान से 2 व्यक्तियों को जीवन ज्योति प्राप्त हो पाएगी, वो मिलेगी। माता जी ने मानव धर्म को निभाते हुए समाज में एक मिसाल कायम की है, समाज को एक प्रेरणा दी है कि मृत्यु तो निश्चित है और मृत्यु को लोग अंत नहीं बनाएं, एवं संकल्प लें कि नेत्रदान को अपनाकर मानवता की सेवा में अपना बड़ा योगदान वो कर सकते हैं। नवगछिया के गणमान्य व्यक्तियों ने हमें बताया कि हमारी माँ का यह महान कार्य करने वाली हमारी माता जी नवगछिया की पहली महिला है। जैसा सर ने बताया कि ये पहला केस है नवगछिया में नेत्रदान का। मैंने भी, मेरी जितनी आयु है, मेरी जितनी एज है, उस हिसाब से मैंने भी आज तक ऐसा कोई केस ना सुना है ना देखा है। मेरी अपनी निजी ऐसा विचार है या मेरी अपनी ऐसा पर्सनल रिव्यू है कि आज तक मैंने कभी ना ऐसा सुना था। नवगछिया में पर्सनली सुना है, जानकारी है इस बात की, अंगदान बहुत बड़ा दान होता है। और इनसे लोगों की, जैसे सर ने बताया अभी, उनकी माता जी का जो नेत्र है वो किसी भी उपयोगी और किसी भी जरूरतमंद को दिया गया होगा और आज भी उस आंख से कोई देख रहा होगा। और ये कितनी बड़े पुण्य की बात है और कितना सौभाग्य है उनका, जिनकी ये पुत्र हैं या फिर जिनकी जो वो माता थी, कैसे वो संस्कार हैं जो आज इन्होंने अपना ऐसा बहुत सोच के ऐसा कुछ कदम उठाया गया होगा इनके पूरे परिवार के द्वारा। तो आइए हम लोग आगे के कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर। मेरा नाम विनय प्रकाश है और रामोतार सराफ जी के लड़के हैं हम। और मेरी माँ का नाम गोदावरी देवी सराफ है। माँ का निधन पटना में 13 मार्च को हुआ है और माँ का नेत्रदान इच्छा के अनुसार, माँ के इच्छा के अनुसार वो नेत्रदान कराया गया है। और इस नेत्रदान से बहुत ही प्रेरणादायक बात है और समाज में एक मिसाल कायम हुआ है। एक नया मैसेज गया है पूरे समाज में। इनकी ये एक पहली फैमिली है, जैसा इन्होंने बताया। मैंने भी ये पहला ही केस सुना है कि एक नया ही मैसेज जा रहा है, मतलब एक नया मैसेज गया है मार्केट में नेत्रदान अंगदान का। ये कॉन्सेप्ट सबको पता है, सभी जानते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन आज तक ऐसा कभी किसी से ना हमने सुना था ना कभी देखा था। ये हमने अभी बहुत 2 लोगों से बात किया, जैसा उन्होंने बताया कि उनकी माता की इच्छा के अकॉर्डिंग ही उन्होंने उनका नेत्रदान किया था। तो आगे की हम यहाँ जो कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे व्यूवर्स या फिर जो लोग देख रहे हैं वो अगर चाहें अपने किसी का नेत्रदान करना तो उसका क्या प्रक्रिया होता है, क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में हम लोग सर से पूछते हैं। नमस्कार सर। सर आप अपना नाम? नवीन प्रकाश। सर आप सबसे छोटे बेटे हुए? हाँ, गोदावरी देवी सराफ के सबसे छोटे पुत्र हूँ। अच्छा, प्रोसेस क्या होगा सर नेत्रदान का? मतलब बिना कांटेक्ट नंबर के कैसे हो सकता है? अपने डॉक्टर को अपने हॉस्पिटल में जहाँ उनकी मौत हो रही है या होने वाली है वो कहेंगे कि हम नेत्रदान करना चाहते हैं। अच्छा, मतलब प्रोटेक्ट कराएंगे कि आप अपने डॉक्टर से पहले संपर्क कर सकते हैं। आप जिस हॉस्पिटल में हैं, जिस संस्था में हैं या फिर जिस भी जगह पे हैं, तो आप उस डॉक्टर को पहले इस बात को बता सकते हैं या फिर उनकी मृत्यु के बाद भी डॉक्टर को आप ये बता सकते हैं कि हमें अपने परिजन का, हमें अपने मित्र दोस्त जो भी हैं आपके, हम उसका नेत्र या अंग दान करना सकते हैं। क्योंकि सिर्फ नेत्रदान नहीं होता है, ये भी हम आपको क्लियर करते हैं कि सिर्फ नेत्रदान नहीं होता है, बहुत सारे अंग होते हैं जिनका दान होता है, जिस पे हम लोग आगे की वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग आगे भी कुछ लोग बैठे हुए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम क्या हुआ? कृष्ण कुमार सराफ, मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र हूँ। आप
सर सबसे बड़े पुत्र हैं रामोतार सराफ जी के। सर जैसा हमने सबसे बात किया, सबसे जाना कि नेत्रदान किया गया है आपकी माता जी का, तो आपको ये चीज आपके निर्णय से या फिर आपको कैसा लग रहा है इस चीज के लिए? माँ ने पूर्व घोषित किया था, नेत्रदान करने की इच्छा जताई थी, उसी अनुरूप नेत्रदान हुआ। तो सर ने जैसा बताया कि इनकी माँ की ये पहले से ही इच्छा थी कि नेत्रदान किया जाए इनकी मृत्यु के बाद, तो उनकी ही इच्छा को मानते हुए इन लोगों ने आपस में सहमति से निर्णय लिया और फिर उनका नेत्रदान किया। यहाँ हमारे पीछे परिवार के कुछ और लोग बैठे हुए हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है उनकी माताजी या उनके परिजन का नेत्रदान हुआ है। आइए उनसे पूछते हैं। बहुत ही खुशी की बात है, ये हर कोई नहीं कर पाता है ऐसा काम, कोई बिरला ही कर पाता है। मेरी माँ जो है वो शुरू से ही परोपकारी विचारों की थी। उन्होंने ये 2 आदमी के लिए बहुत बड़ा परोपकार करके वो गई हैं, और मैं सोचती हूँ कि ऐसा कार्य हर कोई नहीं कर पाता है, और माँ ने जो किया बहुत अच्छा किया। किसी के लिए माँ ने अपनी नेत्र दे करके उसकी जिंदगी में उजाला किया, ये सबसे बड़ी बात है और इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। और भी परिवार के कुछ लोग बैठे हुए हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि कैसा लग रहा है उन्हें। बताएं मैम, आपको कैसा लगा? मेरी माँ जो थी बहुत धार्मिक विचार की थी। उन्होंने पहले ही बोल दिया था मेरे नेत्रदान कर देना कि दूसरे को उजाला मिल सके। बताएं मैम कैसा लगा? ये तो बहुत पुण्य की बात है, दुनिया और सबको देखने को मिला, अच्छा हुआ, ये सबको करना चाहिए। आज थे हम लोग रामोतार सराफ जी के घर पे, और जैसा कि यहाँ पे लोगों से हमने बात की, यहाँ के लोगों से जाना, तो हमें यहाँ पे आने के बाद पता चला कि इनकी माता की स्वर्गीय श्री गोदावरी देवी जी की स्वयं की इच्छा थी कि उनका नेत्रदान किया जाए, और ये परिवार वालों ने उनकी ही इच्छा के अनुरूप ये कार्य किया है और फिर उनका नेत्रदान किया है। जैसा कि हमें ये भी जानकारी मिली अभी यहाँ आने के बाद कि स्वर्गीय श्री रामोतार सराफ जी के नाम पे यहाँ पे हर वर्ष श्री स्वर्गीय रामोतार सराफ जी के नाम पे हर वर्ष यहाँ पे नवगछिया बाल भारती में रक्तदान का भी एक शिविर लगाया जाता है। वो भी एक बहुत बड़ा कदम है। रक्तदान को भी महादान की श्रेणी में रखा गया है। फिर उसके बाद अंगदान, रक्तदान, ये सब बहुत बड़ा दान है जिससे किसी की जीवन बचाई जा सकती है। तो हमारी वीडियो का, हमारी पूरी चैनल का, पूरी टीम का आपसे ये कहना है कि आप लोग भी इस चीज को बढ़ावा दें। हमारे समाज में हमारे लोगों को, जरूरतमंद को जिसे रक्त की जरूरत है, जिसे अंग की जरूरत है, उसे दें और इस बहुत बड़े पुण्य का भागी बने। धन्यवाद।